तो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन क्या हुआ? खाली नीतीश कुमार हैं, रामविलास पासवान का बेटा नहीं है। क्षणिक रूप से सत्ता अपने हाथ से आरएसएस नहीं जाने दे, इसके लिए उसके पास क्या उपाय है? हर बार लोग इनको पलटू राम और फलना ढेकना जो बोल देते हैं, ये कोई सही बात है? इनके लिए अच्छी भाषा नहीं है। एक तरफ हम आपको नेता भी चुन रहे हैं, हम आपको नेता मानते भी हैं, मुख्यमंत्री रहिए, रेल मंत्री रहिए, ऐसा तो हमेशा रहे हैं, ये कुछ ना कुछ रहे हैं। आरएसएस का जो बैकवर्ड ब्लॉक हुआ, एससी एसटी ब्लॉक हुआ, वो जेडीयू हो गया। अगर जनता ने यही जनादेश दिया तो वही जनादेश तो कंटिन्यू। जनता तो लेकिन जनादेश दी 25 से 30 तक सीएम आप रहिएगा। आरएसएस के अपनी विचारधारा है, सत्ता का संचालन वो कर रही है, व्यक्ति उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए न राज्यसभा मैटर करता है न मुख्यमंत्री का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव जो परिणाम आए उसके कुछ ही महीने बाद नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं और बिहार की सियासत में काफी भूचाल आया हुआ और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान जी। अशफाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले 25 से 30 नीतीश का क्या हुआ? भाई नीतीश है ना है, लेकिन जो 20 साल से जो सत्ता है आरएसएस की, वही सत्ता रहेगी। कोई बहुत भूचाल की बात तो नहीं। सोशल मीडिया या दो चार छुट भैये लोग हैं जो चादर कुछ और ओढ़े में हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, उन लोगों को परेशानी हुई, लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ी परेशानी। लेकिन नीतीश कुमार ने जो नारा दिया था, जेडीयू ने जो नारा दिया था कि 25 से 30 नीतीश जो रहेंगे, तो पब्लिक ने, वोटर ने वोट दे दिया, झोड़ा भर के दे दिया। ये थोड़ी कहा था कि 25 से 30 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से 30 नीतीश कुमार रहेंगे, ये उन्होंने कहा था, ये सही है। तो नीतीश कुमार रहेंगे, देश में रहेंगे, राज्यसभा में रहेंगे, कौन सी बड़ी? बिहार में कहां रह रहे हैं? वो तो जा रहे हैं राज्यसभा। अरे भाई, बिहारी के राज्यसभा मेंबर बन रहे हैं ना, कौन सी बड़ी बात हो गई यहाँ पे? पहले आप लेकिन पब्लिक तो जो है उनको सीएम के रूप में जो है वोट दी थी। अरे भाई, सत्ता के लिए जिसको वोट दिया वही ना है, इसमें कहाँ कोई अलग है। आपको 20 साल से जो राज है डायरेक्ट वे में, तो किसका है? आरएसएस का है। आरएसएस का 2 विंग होता है, पहले समझ लीजिए, जेडीयू और भाजपा। आरएसएस का जो बैकवर्ड ब्लॉक हुआ, एससी एसटी ब्लॉक हुआ, वो जेडीयू हो गया। तो इन दोनों को ही मिला के ने वोट दिया। बस ये उनके फॉरवर्ड ब्लॉक और बैकवर्ड ब्लॉक में कि साथ सत्ता किसके हाथ में रहेगी। तो अब ये कि साहब या तो इनको पूरी का पूरा खींच लें इधर अपनी तरफ कि इसको मिला के कल मर्ज कर लें, क्योंकि माइनस नीतीश तो जनता दल यू का और कोई ये नहीं है। तो आरएसएस ही राज कर रही है। पहले कांग्रेस के साथ भी राज कर रही थी, तो आरएसएस राज कर रही थी, ठीक है। उससे कुछ मतभेद हुआ, वो अलग हो गए। तो अब बीच में तो जेडीयू जो है महागठबंधन की भी तो सरकार बनाई यहाँ पर। भाई, क्षणिक रूप से सत्ता अपने हाथ से आरएसएस नहीं जाने दे, इसके लिए उसके पास क्या उपाय है? आरएसएस का बैकवर्ड विंग जनता दल यू, ठीक है। तो जेडीयू ने तुरंत सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए महागठबंधन का सहारा ले लिया। आप इसको क्यों नहीं मानते हैं? यही है। अगर नहीं है तो आप बता दीजिए ना। किसी भी समय समाजवादी विचारधारा के का चादर ओढ़े हुए नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए? अगर समाजवादी व्यक्ति तो एक आदर्शवादी व्यक्ति होगा, उसका एक आदर्श होगा, उस आदर्श के तहत चलेगा। नीतीश जी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने 5 साल का जो शासन दिखाया 2005 से लेकर 2010, वो बहुत अच्छा शासन था। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी जो उथल पुथल, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। झूठ मूठ का नीतीश जी को आप लोग बदनाम। अच्छा, आप ये नहीं मानते हैं कि पब्लिक जो वोट दी वो सीएम फेस के वैल्यू पर जो है, नीतीश कुमार के सीएम फेस वैल्यू पर दी? नहीं भाई, इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो एक चीज है। पब्लिक ने क्या वोट दिया नहीं दिया इसका कोई वैल्यू नहीं है। पहली बात तो समझ लीजिए। पब्लिक तो बहुत ज्यादा उछल रहा था। जो लोग जैसे आज उछल रहे उस समय करेंगे आरजेडी सत्ता में आ रही है, कांग्रेस आ रही है, फलना आ रही है। कोई नहीं आया। आया कौन? तो भाजपा आया, जेडीयू आया। इलेक्शन कमीशन जो हमको बताएगा वही ना हम मानेंगे। तो सब बता, आपको भी वही मानना है। तो उसने जो बताया तो उसके हिसाब से जो चीज आ गई। अब जनता जो चाह रही थी, अगर जनता ने यही जनादेश दिया तो वही जनादेश तो कंटिन्यू। जनता तो लेकिन जनादेश दी 25 से 30 तक सीएम आप रहिएगा, इसके लिए जनादेश। सीएम वर्ड नहीं आता है इसमें। 25 से 30 नीतीश, तो 25 से 30 नीतीश, बल्कि अब तो नीतीश ने उन लोगों के लिए और बड़ी बात कर दी। 26 से 31 नीतीश रहेंगे राज्यसभा में। 25 से 30 की बात कौन करता है? 26 से 31 तक नीतीश रहेंगे। उन्होंने 1 साल का और एक्सटेंशन लिया। तो आप न कह रहे हैं कि भाई 26 से लेकर के 31 तक रहेंगे, चाहे उन्होंने जो डिसीजन लिया उसके मुताबिक 26 से 31 तक जो है राज्यसभा में रहेंगे। जनता
में कोई अगर ये होगा तो जनता तो उबाल खा जाएगी। जनता नहीं ना उबाल खा रही है। जनता के साथ तो छलावा हुआ, जनता के साथ तो कैसी धोखा बात हुआ। कर रहे हैं भाई, बार बार आप नीतीश ने धोखा दे दिया जनता को। भाई कैसे आप एक शरीफ आदमी को धोखेबाज कह सकते हैं? हर बार लोग इनको पलटू राम और फलना ढेकना जो बोल देते हैं, ये कोई सही बात है? इनके लिए अच्छी भाषा नहीं है। एक तरफ हम आपको नेता भी चुन रहे हैं, हम आपको नेता मानते भी हैं, मुख्यमंत्री रहिए, रेल मंत्री रहिए, ऐसा तो हमेशा रहे हैं, ये कुछ ना कुछ रहे हैं। फिर आप उनको वोट भी दे रहे हैं, फिर आप उनको गाली भी दे रहे हैं, पलटू राम भी कह रहे हैं, धोखेबाज भी कर रहे हैं। अरे भाई, जिस चीज़ के लिए उन्होंने वोट लिया उसको पूरा कर रहे हैं। वो उन्होंने लिया भाजपा को समर्थन देने के लिए, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लोग जेडीयू के साथ थे, वो हो गए। अब इसमें 2 4 10 लोगों की चीज़ लग रही होगी कि नीतीश जी की मेमोरी थोड़ा लैप्स कर गई तो उसका फायदा ले रहे हैं, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। अच्छा, उनका एक और स्लोगन था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार जो है बिहार छोड़ के जा रहे हैं दिल्ली, तो इसका मतलब कि बिहार से बाहर खत्म हो जाएगा। अरे कहियो नहीं रहेंगे दिल्ली, उनका बेटा हो जाए सीएम, कोई हो जाए, उनका अच्छा, आप बेटा की बात कर रहे हैं तो वंशवाद के तो जो है खिलाफ रहे हैं, परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। लालू यादव को अपदस्थ करने में उनकी एक ये उनका मैनिफेस्टो था परिवारवाद, और अपने बेटा को ला रहे हैं। देखिए, एक तो बात समझ लीजिए, सत्ता के शीर्ष पर जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो कानून बनाने वाले व्यक्ति के लिए भारत में कानून नहीं होता है, समझिए। विश्व के दूसरे देशों में कानून होता है। भारत में जो व्यक्ति कानून बनाने वाला, उसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, ठीक है। ये इंदिरा जी के समय एक आध बार था, ठीक है ना। आप उस समय, अब इस पे जुडिशरी पे कभी सवाल कीजिएगा तो हम जवाब दें। बहुत से लोगों को इसमें ये भी लगता है कि जुडिशरी उस समय तो सरकार के विरोध में जवाब दे देती थी। पहले बात को समझिए, दरअसल जुडिशरी कल भी वही थी, आज भी वही है। कल सरकार उनकी विरोधी थी तो सरकार विरोधी सत्य दे रहे थे, आज सरकार उनकी समर्थन में है, उनकी है तो वो सरकार के समर्थन में दे रहे। तो जुडिशरी कल भी वही थी, जुडिशरी आज भी वही है। आपका सवाल यहां पे आ जाएगा क्या कि नहीं, इंदिरा गांधी तो जेल में चली गई थी। तो इंदिरा गांधी कुछ मामले में आरएसएस को डिक्टेट कर देती थी, समझ में आया। आरएसएस के अंडर कंट्रोल में नहीं पूरी तरह चलती थी भाजपा, आरएसएस के द्वारा। भाई प्रधानमंत्री वही है, सब कुछ है। अभी नीतीश जी के रहते हुए हमारे बहुत बड़ी तादाद में बिहार के हर हिस्से में आरएसएस चलता रहा। तो आरएसएस दिमाग वाले लोगों की संस्था है, देश को वो चला रहे हैं बहुत अच्छे से। तो इसने अपना 2 विंग बना लिया है, बैकवर्ड विंग और जो लोग कहते हैं डबल इंजन और ट्रिपल इंजन। तो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन क्या हुआ? खाली नीतीश कुमार हैं, रामविलास पासवान का बेटा नहीं है, क्या बात कर रहे मांझी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तो परिवारवाद के हमेशा खिलाफ में रहे हैं। और आप अभी जो है मैंने बताया है कि आदर्शवादी नेता है, तो कहां गया उनका आदर्श? भाई आदर्शवादी नेता हैं, लेकिन भारतीय भी तो हैं, बिहारी भी तो हैं, कानून बनाने वाले तो हैं। जब कानून बनाने वाले व्यक्ति भी पे कानून लागू कर दीजिएगा आप, नहीं कीजिएगा। अगर ऐसा होता वो तो कानून के दायरे में नहीं आते। कानून के दायरे में कैसे आ जाइएगा? नहीं आएंगे। उनके लिए सब बात नहीं है। वो दूसरे को बोले वो अच्छी बात है, उनको कोई नहीं बोले, उनको बोलेगा तो आदर्शवादी का डेफिनेशन यही है। हाँ, आदर्शवाद इसी को कहते हैं ना। आदर्शवाद किसको कहते हैं? अगर जनता यहाँ की आदर्शवाद किसको मानती है, आप इसको कैसे मत देखते हैं? यहाँ की जनता अपराधी को आदर्श मानती है, उसको अपना नेता चुनती है। बलात्कारी को अपना आदर्श मानती है, उसको अपना नेता चुनती है। किडनैपर को अपना ही मानती है, उसको अपना नेता। मतलब कि सारा फॉल्ट जनता में ही है। जनता में फॉल्ट का, जनता के जैसी जनता वैसी सरकार बन रही है, खत्म हो गया। इसमें चिंता क्या बात है? ठीक है, नीतीश कुमार आओ बढ़ा दिए ना 1 साल, 25 से 30 का बात लोग कह रहा था, अब 26 से 31 हो गया नीतीश कुमार, और क्या चाहिए? अच्छा, आप तो नीतीश कुमार के काफ़ी जो है करीब रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो अभी मौजूदा समय में जो चाल चल रहे हैं, इसका भविष्य क्या होगा उनका? राजनीति के इसमें नीतीश जी को जितना हमने जाना था, शुरुआती में थे हम 1994, 95, 96, 97 तक आप कह लीजिए, उस समय स्ट्रगल था और ये इतना ही जानते थे। उस समय के लोगों के हिसाब से नीतीश जी बहुत समझदार और अपने अलावा किसी को आदर्श नहीं मानते थे, ठीक है। और उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना ही मेन समझा। कहीं ना कहीं लालू जी से वो प्रेरणारत थे। बीच में जॉर्ज साहब भी वगैरह आए और भी लोग आए, वो पर कतरना बहुत अच्छे से जानते हैं, पर कतर देते हैं।
तो इस मामले में अपनी आइडियोलॉजी, जैसे आज आप देखिए देश की जो केंद्र की सत्ता है वो अपने ऊपर कितना ही करता है। इस बात केजरीवाल आए तो 400 करोड़ रुपये पहले अपनी पब्लिसिटी में किए। राहुल गांधी और इन लोग हैं तो 2-2 हज़ार करोड़ रुपये पार्टी का फंड से नीतीश की राहुल गांधी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जा रहा है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपना आपके टैक्स का पैसा लेकर खर्च करने वाले आदर्शवादी नेता हैं नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार ने तो अभी अपना जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसमें मैं मात्र जो है 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास में मात्र संपत्ति का ब्यौरा दिया है। अरे भाई एगो बात समझिए, इनके पिताजी वैद्य थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। 1.5-2 करोड़ रुपए लेके क्या करेंगे? इनके इशारे पे सब कुछ हो सकता है। वो 1.5-2 करोड़ रुपया तो अपना दिखाने के लिए, इनको क्या सुख सुविधा, मुख्यमंत्री के स्तर पर सारी चीज़ सुविधा मिली हुई है, तो उसके बाद उनको ज़रूरत क्या है? हमको समझ में नहीं आता कि इनके नाम से अलग से पूरा राज इनके नाम से तो आपको नहीं बुझा रहा है। पूरा राज इनके नाम से आपका मामूली बात समझ रहे हैं? राज के ये सारी चीज़ में इनके आपका चाहिए। अच्छा, मैंने सीएम का पोस्ट ज़्यादा पावरफुल होता है कि राज्यसभा का पोस्ट ज़्यादा पावरफुल होता है? आरएसएस के अपनी विचारधारा है, सत्ता का संचालन वो कर रही है, व्यक्ति उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके लिए न राज्यसभा मैटर करता है न मुख्यमंत्री का चेहरा ये होता है। चला कोई और रहा है, वो चीज़ चलेगी और चलती रहेगी, जनता वही पसंद कर रही है, इसलिए कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है इसको। तो सीएम का पोस्ट छोड़ करके, कुर्सी छोड़ करके, बिहार का मालिक है उसको छोड़ करके और एक राज्यसभा का मेंबर जाना कहाँ तक उचित है इनका? भाई उचित और अनुचित का कोई ये नहीं है। अब एक उम्र हो चुकी है, बहुत काफ़ी हो चुकी है, लोग कह रहे हैं कि कुछ भूल सकते हैं, तो इसलिए इनको लगा कि हम कुछ भूल जाएं और कुछ हमसे उल्टे सीधे दस्खत उसखत ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ होगी तो सोचा होगा। प्लस उनके अंदर एक तो भावना रहती है कि सभी जगह हम ही रहें, तो कैसे नहीं वो आरएसएस के लोग माने उनको, तो प्रधानमंत्री भी एक बार बना देना चाहिए था। कुछ दिन के लिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी उनको बना देना चाहिए। अभी राज्यसभा गए हैं लेकिन राष्ट्रपति के उम्मीदवार अगले यही होंगे और ये राष्ट्रपति की शक्ल में भी आप इनको देखिएगा। चर्चा हो रहा है कि डिप्टी पीएम बनने वाले हैं। कौन? नीतीश कुमार। आपको क्या लगता है? वहाँ पे डिप्टी पीएम और शायद उसी के लालच में वहाँ पर जा रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी अपने नज़दीक इनको सटने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी के लिए बस एक ही है, वो सिक्के का 2 पहलू ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहले लालू नीतीश की जोड़ी चलती थी, फिर उसी तरह कांग्रेस में कुछ जोड़ियाँ चली हैं। अभी जैसे लालू के बेटा हैं तेजस्वी और संजय यादव की जोड़ी चल रही, केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, तीसरा कहाँ घुसेगा? उसके लिए उनके लिए देखिए, अभी उनके लिए उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की जगह उनको दी जा सकती है। राज्यसभा जाने के बाद ज़्यादा चांस रखिए उपराष्ट्रपति की जगह मिलेगी। गवर्नर साहब यहाँ आए, कितना बड़ा योगदान किया, उनको जो निपटाना था निपटा दिए, चले दिए, और क्या। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक जी। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।